दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस जमीन पर हम रह रहे हैं वो चंद ही दिनों में मुकम्मल तबाह होने वाली है। ना कोई शहर बचेगा, ना कोई मुल्क, और ना ही कोई इंसान। आज की कहानी एक ऐसी ही होलनाक कयामत की है जिसकी पेशगोई हजारों साल पहले मायान कैलेंडर में कर दी गई थी। कहानी शुरू होती है साल 2009 से। हिंदुस्तान की एक गहरी तांबे की कान में एक साइंसदान, डॉक्टर सतनाम, कुछ ऐसा नोटिस करता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि सूरज से निकलने वाले खतरनाक न्यूट्रिनोज जमीन के मरकज यानी कवर को एक माइक्रोवेव की तरह गर्म कर रहे हैं। जमीन का दर्जा हरारत इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अब इसे रोकना नामुमकिन है। डिटेक्टिव अंदाज में ये खबर अमरीकी सदर के साइंसी मुशीर एड्रियान हेल्मस्ली तक पहुंचती है। एड्रियान को फौरन अंदाजा हो जाता है कि दुनिया का खात्मा अब ज्यादा दूर नहीं है। वो ये बात अमरीकी सदर को बताता है। अब यहाँ से शुरू होता है दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन मुल्कों का एक इंतहाई खुफिया मिशन, प्लान चैपल। एक ऐसा प्लान जिसके तहत दुनिया के अमीर तरीन लोगों से अरबों डॉलर्स लेकर बड़े बड़े बहरी जहाज यानी ऑर्क्स बनाए जा रहे हैं, ताकि जब कयामत आए तो सिर्फ चुनिंदा लोग और जानवर बच सकें। लेकिन आम पब्लिक को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। उन्हें बिल्कुल अंधेरे में रखा गया है। अब वक्त बदलता है और हम पहुंच जाते हैं साल 2012 में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है कहानी के मेन हीरो जैक्सन कर्ट्ज से। जैक्सन एक नाकाम राइटर है जो एक रूसी अरबपति यूरी के हाथ ड्राइवर की नौकरी करता है। जैक्सन की तलाक हो चुकी है और उसके बच्चे अपनी माँ और इसके नए बुआए फ्रेंड गॉर्डन के साथ रहते हैं। जैक्सन अपने बच्चों को घुमाने के लिए येलोस्टोन नेशनल पार्क ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे कुछ अजीब लगता है। वो झील जहां कभी पानी हुआ करता था अब पूरी तरह सूख चुकी है और वहां फौज का कब्जा है। वहीं जैक्सन की मुलाकात एक सिंकी और अजीबोगरीब रेडियो होस्ट से होती है जिसका नाम है चार्ली फ्रोस्ट। चार्ली अपने रेडियो पर चीख चीख कर दुनिया को बता रहा है कि दुनिया खत्म होने वाली है और हुकूमतें आम लोगों से सच छुपा रही हैं। चार्ली जैक्सन को एक नक्शे के बारे में बताता है जहां वो खुफिया जहाज बनाए जा रहे हैं। पहले तो जैक्सन उसे पागल समझकर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा होता है कि जैक्सन के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। अगली ही सुबह जैक्सन जब लॉस एंजलिस वापस आता है तो अचानक जल्जले के शदीद झटके लगने लगते हैं। जमीन फटना शुरू हो जाती है। जैक्सन को फौरन चार्ली की बातें याद आती हैं। वो बिना वक्त जाया किए एक गाड़ी लेता है और अपनी साबका बीवी, बच्चों और गॉर्डन को बचाने के लिए उनके घर की तरफ भागता है। और दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है फिल्म का सबसे खतरनाक और सांसें रोक देने वाला सीन। जैक्सन अपनी फैमिली को गाड़ी में बिठाता है और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं पूरा लॉस एंजलिस शहर ताश के पत्ते की तरह बिखरने लगता है। सड़कें दो हिस्सों में तकसीम हो रही हैं, बड़ी बड़ी इमारतें उनके बिल्कुल पीछे गिर रही हैं। जैक्सन कमाल की ड्राइविंग करते हुए गाड़ी को एक छोटे एयरपोर्ट पर ले जाता है जहां गॉर्डन को एक छोटा तैयारा उड़ाना होता है। रनवे टूट रहा है, जमीन नीचे धंस रही है, लेकिन आखिरी सेकंड में गॉर्डन तैयारे को हवा में उड़ा लेता है। नीचे का मंजर होलनाक है। पूरा कैलिफोर्निया का साहिल समंदर में गर्क हो चुका है। अब जैक्सन को समझ आती है कि चार्ली सच कह रहा था। वो तैयारे का रुख येलोस्टोन पार्क की तरफ करते हैं ताकि चार्ली से वो नक्शा हासिल कर सकें जिसमें बचने का रास्ता लिखा है। जब वो येलोस्टोन पहुंचते हैं तो वहां का मंजर किसी जहन्नम से कम नहीं था। जमीन उबल रही थी। जैक्सन चार्ली को ढूंढते हुए पहाड़ी पर जाता है।
चार्ली इसे बताता है कि नक्शा इसकी वेन में है। ठीक इसी वक्त येलो स्टोन का वो अजीम आतिशफिशा एक खौफनाक धमाके के साथ फट जाता है। राख और आग का एक बहुत बड़ा बादल आसमान को छू लेता है। चार्ली इस कयामत के मंजर को लाइव रिकॉर्ड करते हुए वहीं अपनी जान दे देता है, जबकि जैक्सन किसी तरह नक्शा लेकर भागता है। आग के गोले आसमान से बरस रहे हैं, लेकिन जैक्सन की किस्मत अच्छी है। वो तैयारे तक पहुंच जाता है और वो लोग वहां से भी निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब उन्हें एक बड़े तैयारे की जरूरत है, क्योंकि उन्हें चैन पहुंचना है, जहां वो खुफिया जहाज मौजूद हैं। वो लॉस वेगास लैंड करते हैं, जहां जैक्सन की मुलाकात अपने उसी रूसी मालिक यूरी से होती है। यूरी के पास एक बहुत बड़ा कार्गो तैयारा होता है, लेकिन इसका पायलट मर चुका होता है। अब गॉर्डन और यूरी का पायलट मिलकर इस बड़े तैयारे को उड़ाते हैं। पूरी दुनिया अब तबाही की लपेट में है। वॉशिंगटन डीसी में अमरीकी सदर दुनिया के सामने सच का एतराफ करते हैं और खुद वहीं रुकने का फैसला करते हैं। एक बहुत बड़ा बहरी जहाज सुनामी की लहर के साथ व्हाइट हाउस पर आ गिरता है और अमरीकी सदर इस मलबे तले दब जाते हैं। कार्गो तैयारे का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो चैन के बर्फानी पहाड़ों में क्रैश लैंड करता है। पायलट मारा जाता है, लेकिन बाकी सब बच जाते हैं। वहां चीनी फौज यूरी और उसके बेटों को तो ले जाती है, क्योंकि उनके पास ग्रीन टिकट थे, लेकिन जैक्सन और उसकी फैमिली को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ जैक्सन को एक बुद्धिस्ट राहिब मिलता है, जो अपने भाई की मदद से उन सबको चोरी छुपे जहाज के अंदर ले जाने पर राजी हो जाता है। वो जहाज के हाइड्रोलिक सिस्टम के रास्ते से अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। बाहर का मंजर ये है कि समंदर की देवकामत लहरें पहाड़ों को पार करके जहाजों की तरफ बढ़ रही हैं। एड्रियन हेल्मस्ली, जो कि साइंसी मुशीर है, जहाज के अंदर मौजूद तमाम लीडर्स को कायल करता है कि बाहर फंसे हुए आम लोगों के लिए भी दरवाजे खोल दिए जाएं। दरवाजे खोले जाते हैं, लेकिन जैसे ही लोग अंदर आते हैं, सुनामी की लहर करीब आ जाती है और दरवाजा बंद करने का हुक्म दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। जैक्सन और उसकी फैमिली जिस रास्ते से अंदर आए थे, वहाँ एक टूल फंस जाने की वजह से जहाज का मेन गेट पूरी तरह बंद नहीं हो पा रहा। जब तक गेट बंद नहीं होगा, जहाज के इंजन स्टार्ट नहीं हो सकते। और सामने से एक बहुत बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट जहाज की तरफ बढ़ रहा है, जिससे जहाज टकराने वाला है। इस मुश्किल घड़ी में गॉर्डन अपनी जान गंवा बैठता है। अब सब कुछ जैक्सन के हाथ में है। पानी जहाज के अंदर भर रहा है। जैक्सन अपनी सांसें रोककर पानी के नीचे जाता है ताकि इस फंसे हुए टूल को निकाल सके। वो अपनी जान की बाजी लगा देता है। पूरा जहाज अंदर से चीख रहा है, बाहर मौत खड़ी है। आखिरी सेकंड्स में जैक्सन इस टूल को निकालने में कामयाब हो जाता है। गेट बंद होता है, इंजन स्टार्ट होते हैं और जहाज माउंट एवरेस्ट से टकराने से ऐन पहले रुक जाता है। सबकी जान में जान आती है। कुछ दिन गुजरने के बाद जमीन पर पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। अफ्रीका का बरे-आज़म वाहिद जगह बचती है जो पानी में नहीं डूबी। बचे हुए जहाज अब अफ्रीका की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां इंसानियत की एक नई शुरुआत होने वाली है। तो दोस्तों, ये थी कहानी फिल्म 2012 की, जो हमें ये सिखाती है कि मुसीबत चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उम्मीद और अपनों का साथ इंसान को कभी हारने नहीं देता। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।